एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम भूटान। तो आज है डे 2 इन भूटान। कल मैं पहुंची थी फुनसोलिंग और आज यहाँ से जा रही हूँ थिम्पू। थिम्पू जाने से पहले यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो मैं हो गई हूँ तैयार। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से निकल के जाना है इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके देन आई विल प्रोसीड फॉर थिम्पू। और मैं अभी आई हूँ होटल के सामने ही एक छोटा सा पार्क टाइप से बना हुआ था। यहाँ पे ओपन ऑडिटोरियम है और भी कुछ चीज़ें हैं, तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा टाइम था तो एक्सप्लोर करने के लिए आ गई। One more thing about Bhutan, that is Bhutan time zone is half an hour ahead of Indian time zone. That is अगर इंडिया में अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं तो भूटान में हो रहे हैं 9:30। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके साथ हैबिचुएट होने में टाइम लगेगा, बट one day is enough to get habituated with this. On the way to Thimphu, I will cover some tourist point जो रास्ते में आएगी। There is some waterfall and monasteries maybe. And आज जो है वो हम लोग 2000 मीटर के आसपास एल्टीट्यूड गेन करेंगे, क्योंकि फुनसोलिंग जो है इट इज़ एट दी 290 मीटर एंड थिम्पू हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ 2200 मीटर। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट गेन होने वाली है और यहाँ से ज़्यादा ठंड वहाँ होने वाली है, क्योंकि मैंने बताया था कि फुनसोलिंग में ज़रा सा भी ठंड नहीं है इवन इन दी एट दी एंड ऑफ द डिसम्बर। सो देखते हैं थिम्पू जाके कि वहाँ का वेदर कैसा है। आई विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द immigration process and other rules and regulation of Bhutan, so keep watching. So about the immigration process, मुझे खुद से इमिग्रेशन ऑफिस में प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आज मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो गाइड को प्रोवाइड कर दी है एंड टुडे आई विल बी ट्रैवलिंग विथ अनदर ग्रुप। सो पूरे ग्रुप की जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो गाइड लेके इमिग्रेशन ऑफिस गए हैं। ही विल कंप्लीट द प्रोसेस एंड जब वो वापस आएंगे देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आज वाली प्रोसेस के लिए खुद से जाना ज़रूरी नहीं है, आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, बट फ़र्स्ट टाइम जब भूटान एंटर कर रहे हैं दैट्स द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि इंडिया से जब भूटान फ़र्स्ट एंटर करते हैं तब एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। उस टाइम में आपको अपने खुद के डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एंटर टू द भूटान वो खुद से करना पड़ता है बाय योरसेल्फ। दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। अगर आप सेकेंड टाइम या एज अ टूरिस्ट ही अगर भूटान घूमने आ रहे हैं तो वो जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो आपको दूसरी बार नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप भूटान घूमने आ रहे हैं तो दिस इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू टेक वन गाइड। बिना गाइड के आप भूटान ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये मैंडेटरी है। हमारी जो परमिट्स थी वो बन के आ गई है और गाइड भी आ गया है, तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं थिम्पू के लिए। सो आई एम ऑन द वे टू थिम्पू और अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लिए जहाँ पे मैं अभी रुकी हूँ। यहाँ का नाम है गेदू टाउन। यहाँ पे एक स्तूपा बनी हुई है, यहाँ पे 8 स्तूपास है और सामने एक व्यू पॉइंट है जहाँ से अच्छी सी व्यू आ रही है माउंटेन की। और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही लाइक व्यू पॉइंट प्लेस है जहाँ पे आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होती नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, नीचे में जो ठंड नहीं लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, वो चीज़ चेंज हो चुकी है यहाँ पे। ऊपर में मोस्टली थिम्पू में और भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है। So we have stopped near वांखा वाटरफॉल। मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वाटरफॉल है। मे बी दूसरे टाइम में पानी ज़्यादा रहती होगी, बट अभी पानी बहुत कम है। तो ये रास्ते में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे एक स्टॉप ले सकते हो।
हैव रीच्ड जोजुम। यहाँ पे 2 रिवर की कन्फ्लुएंस देखने मिलती है, एक है पारोचू एंड द अनदर इज़ थिम्पू रिवर। भूटान में एक मान्यता है कि कोई भी 3 चीज़ अगर आपस में मिलती है तो उसको अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पे 3 माउंटेन साथ में मिल रही है, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ दिस इज़ द थर्ड वन। ये तीन यहाँ पे साथ में कनेक्ट होती है, तो इस जगह को अशुभ मानते थे ये लोग। तो कोई भी यहाँ से अगर गुजरते थे तो अशुभ कुछ होने का उन लोगों को डर रहता था। इसीलिए 16th सेंचुरी में यहाँ पे 3 स्तूपास बनाए गए ऑन दैट साइड, दिस 3, और एक भूटानी स्टाइल में, मिडल वन इज़ ऑन तिब्बतियन स्टाइल एंड द लास्ट वन नेपाली स्टाइल में। ये पूरे अशुभ चीज़ को काटने के लिए, मतलब यहाँ पे अगर कुछ अशुभ ना हो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये 3 स्तूपा बनाए गए थे। Some drastic change in the landscape and the weather, I have reached Thimphu and I'm going to check into my hotel. So this is my room and here it is. It seems nice but बाहर का व्यू अभी पता नहीं चल रहा है, मॉर्निंग होगी तो पता चलेगा कि व्यू कैसा है यहाँ से। So I have checked into my hotel and here I got the welcome drink, the ginger black tea. तो अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ अपने रूम और अब करना है रेस्ट। तो आज दिन भर का लंबा जर्नी रहा है। फुनचुलिंग से थिम्पू आने में अप्रॉक्स 5 घंटे लगे और रास्ते में कई और जगह में हम लोग स्टॉपेज भी लिया, तो ओवरऑल इट्स अराउंड 6 आवर्स ऑल टुगेदर। तो अभी रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और कल सुबह हम लोग घूमेंगे थिम्पू लोकल। सो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड टुडे इज़ डे 3 और आज मैं जा रही हूँ थिम्पू लोकल साइट सीइंग करने के लिए। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज़ जर्नी लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन जो शायद मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था बट मैं मिस कर गई। दैट इज़ अगर आप भूटान ट्रैवल कर रहे हैं देन यू हैव टू पे 1200 रुपीज़ पर डे एज SDF, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी, और जो पहले नहीं था बट आफ्टर 2020 आई थिंक आफ्टर कोविड ये नया रूल स्टार्ट हुआ है। तो फॉर इंडियंस इट इज़ 1200 रुपीज़ एंड फॉर एनी अदर कंट्री इट इज़ $200 US जो आपको पे करना ही करना है। तो इसके बदले में आपको कुछ इसका एडवांटेज अलग से नहीं मिलेगा कि आप 1200 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो इसमें कुछ इंक्लूडेड है। देयर इज़ नथिंग इंक्लूडेड इन दिस प्राइस, जस्ट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ऑफ भूटान फॉर ट्रैवलिंग और स्टेइंग हियर। सो अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से पैकेज ले रहे हैं मेक श्योर कि आप चेक कर लें। नॉर्मली ये लोग पैकेज में SDF इंक्लूड करके रखते हैं बट एक बार आप लोग चेक कर लेना बुकिंग करने से पहले कि SDF इंक्लूडेड है या नहीं। और अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं देन यू हैव टू चेक कि ये SDF आपको खुद से कैसे पे करना है। अगर मुझे पता चलती है देन मैं बता दूंगी, अभी मुझे नहीं पता है कि खुद से ट्रैवल करने पे कैसे पे किया जाता है। अगर पता चल जाता है देन आई विल लेट यू नो। वन अनदर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ भूटान में आपका कोई भी दूसरा सिम नहीं चलता है। जियो एयरटेल कोई भी सिम नहीं चलेगा, प्रीपेड पोस्टपेड कुछ भी नहीं, बस एयरटेल का नेटवर्क पकड़ रहा है बट वो भी रोमिंग में है। तो भूटान में नॉर्मली 2 सिम चलती है, 2 लोकल सिम, वन इज़ भूटान टेलीकॉम एंड अनदर नेम आई फॉरगॉट दैट नेम। तो आप भूटान में आके वो दोनों में से कोई भी एक सिम आप ले सकते हैं जो आपको पर डे के हिसाब से कुछ टॉक टाइम एंड डेटा प्रोवाइड करता है।
have came to our first point, that is Takin Zoo. Better to say it is a natural reserve जहाँ पे भूटान के नेशनल एनिमल जो है ताकिन, इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो और यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना है पर पर्सन। तो मैं जा रही हूँ अंदर और देखती हूँ अंदर में क्या क्या है। Takin is basically a animal which is like a mixture of cow and goat. इसके सामने की साइड से आप देखो तो हमारे गोट की तरह दिखता है और पीछे से ये एक काव के जैसा लगता है। सो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हियर। So these are the only barking deer you can see over here. So this is all about Takin Zoo. यहाँ पे all together आपको ताकिन, सांबर डियर, वन एंड ओनली बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग, यक, हिमालयन मोनल, ये सब कुछ दिख जाएगा। Next we have came to the Buddha point. This is Sakyamuni Buddha, and this Buddha statue is the largest Buddha statue in the world. The entire Buddha statue and the other statues that you can see here is made of bronze, entirely made of bronze. जस्ट केम फ्रॉम द टेम्पल। टेम्पल के अंदर में फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई भी जोंग या टेम्पल के अंदर फ़ोटोग्राफीज अलाउड नहीं होती है। तो अंदर में 8 इंचेस के 100,000 छोटे सक्यमुखी बुद्धा के जो मूर्ति है वो रखा हुआ है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ पद्मसंभवा एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ भूटान एंड सम लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इनसाइड। तो वो सब आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। थिम्पू का वेदर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे बहुत ही चिल्ड वाली हवा चल रही है, बट हार्श सनलाइट भी है यहाँ पे। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब। जो सराउंडिंग की जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, थोड़े बहुत हल्के से स्नो पिक्स भी दिख रहे हैं, बट बहुत ही छोटे से। एंड जो प्लेस में ये बना हुआ है दैट इज़ क्वाइट हाई एंड बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। एक्चुअली अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। नेक्स्ट वी आर हेडिंग फॉर सिंपली भूटान। सिंपली भूटान में क्या है वो मैं वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। सो आई हैव रीच्ड सिंपली भूटान। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिटिंग प्लेस व्हेन यू आर इन भूटान, क्योंकि यहाँ पे भूटान का जो कल्चर है वो आप बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री फ़ी है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने टिकट लिया, तो मैं अंदर जाऊँगी और दिखाती हूँ कि अंदर में आखिर क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। In our country, we have a culture that whenever we receive guests in our home, then we used to welcome them with a local wine called Ara. So here I'll serve you with the wine. So hope all of you will try. लोकल वाइन आरा से वेलकम होने के बाद हम लोग देखे हाउ दे यूज टू बिल्ड होम इन द पास्ट अलोंग विद देयर फोक डांस। Then we saw various masks of charm dance, their local style kitchen, how they store veggies in the harsh winter, and many other things. After that, we were served with butter tea and sweet rice, also entertained by their performance on Bhutanese music. Overall, it's a wholesome experience. So just came out from the Simply Bhutan Museum. So it's basically a museum जहाँ पे आप witness कर सकते हैं the local culture, the heritage, the architecture, everything all together, the food, everything.
मैं अभी हूँ थिम्पू मार्केट में, और जिस प्लेस में मैं अभी खड़ी हूँ, दिस प्लेस इज़ नोन एज क्लॉक टावर, जो मेरे पीछे एक देख रहे हैं क्लॉक टावर है। एंड दिस एंटायर प्लेस इज़ लाइक अ ओपन थिएटर, यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। सो थिम्पू साइट सीइंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर। कुछ और पॉइंट्स थे बचे हुए, बट दोज आर चार्जेबल, इसीलिए मैंने स्किप कर दी। दैट आई विल मेंशन एट द एंड कि आप क्या क्या पॉइंट और कवर कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं हूँ थिम्पू मार्केट में, मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। तो अभी मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम बचता है तो कुछ देखूँगी या फिर सीधा होटल वापस जाऊँगी। इंटरेस्टिंग थिंग आई नोटिस्ड अबाउट भूटान इज़ कि आपको यहाँ पे गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, एंड यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है। तो अगर आपको रोड क्रॉस करना है, देयर इज़ जेब्रा क्रॉसिंग, यू हैव टू मेंटेन दैट कि जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही रोड क्रॉस करना है। गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती है और आप रोड क्रॉस कर सकते हो। Market mostly you will find some handcrafted things, but what I find that Bhutan market is quite costly. तो ये सारी मैंने मतलब लद्दाख भी करके आई हूँ, तो लद्दाख में ये सेम चीज़ें बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बट इससे कम में मिल जाती है, बट भूटान इज़ लिटिल बिट कॉस्टली। So I have came back to my hotel after visiting the Thimphu market because it is almost 5 PM. तो भूटान में जो official work hour है that is from 9 AM to 5 PM. You have to complete all the sightseeing or the other activities by 5 PM only, because the guide or the driver will not provide any service after 5 PM. But if you want to continue anything, any activities after 5, you have to pay by yourself and you can continue. I have visited almost all the tourist places of Thimphu. कुछ मैंने skip कर दी. Those are Chowton Memorial, Post Office Museum and Folk Heritage Museum. तो Folk Heritage Museum is almost similar like Simply Bhutan, तो मैंने उसे skip की। और चौटन मेमोरियल जो है देर इज़ आई थिंक स्तूपाज, तो स्तूपाज और भी देखने मिलेंगे। एंड ऑल ऑफ दिस प्लेसेस आर चार्जेबल, मोस्ट प्रोबेबली 500 पर पर्सन। तो मैंने ये सारी जगह स्किप की, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू विज़िट दोज प्लेसेस यू कैन विज़िट। मैं नहीं गई क्योंकि मुझे वर्थ इट नहीं लगा। तो द डे इज़ नॉट ओवर येट, जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ यहाँ पे आज है क्रिसमस पार्टी, जहाँ पे होने वाली है बॉनफायर, कैरियोके एंड सम अदर एक्टिविटीज़, और मैं ज्वाइन करने वाली हूँ बाकी सारे ग्रुप्स के साथ। सो स्टे विथ मी। ओके, सो मैं तैयार होके नीचे गई थी क्रिसमस पार्टी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली द इवेंट गॉट कैंसल्ड क्योंकि मैक्सिमम जितने भी लोग थे उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। So with this I am ending this vlog over here. If you like this video then do like, share, comment and subscribe to my channel अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वैसे थिम्पू में ये मेरा लास्ट डे है, कल मैं थिम्पू से निकल के जाऊँगी पुनाखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट vlog में, टिल देन बाय बाय।